रहीम जी 9th क्लास एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 तक आपने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है टू द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स थ्री वर्टिसेस पी क्यू आर। अब थ्री वर्टिसेस आपको दे दिए गए, इन तीनों वर्टिसेस का आपने डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं और ये प्रूव करना है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका मिड पॉइंट इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस होगा। पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूज का और फिर उसका डिस्टेंस तीनों पॉइंट्स के साथ लेंगे। तीनों पॉइंट्स से डिस्टेंस लेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा, वो आपको प्रूव होगा। उनसे पहले आपको ये फाइंड करना होगा कि इन तीनों डिस्टेंसेस में से कौन सा हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस बनेगा। इसलिए तीनों डिस्टेंसेस पहले फाइंड करेंगे, पी क्यू, क्यू आर एंड आर पी। तीनों डिस्टेंसेस हमने फाइंड करने हैं। पहले हमने आर क्यू फाइंड किया, आर क्यू के ये दोनों पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट्स से डिस्टेंस फाइंड किया, √3 आ गया। फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे आगे आर पी फाइंड कर रहे हैं। आर पी के ये दो पॉइंट्स हैं, आर और पी, दोनों का डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, डिस्टेंस फार्मूला में पुट किया तो इसका डिस्टेंस आ गया √26। और फिर हमने फाइंड किया पी क्यू ये दोनों पॉइंट्स हैं, इनका डिस्टेंस फाइंड किया फार्मूले में अप्लाई करके वैल्यूज़ इन दोनों की पॉइंट्स यानी 1 - 2 आ गया और 3 - 5 और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास √13 आ गया। तीनों डिस्टेंसेस हमारे पास फाइंड आउट हो गए। जब हमारे पास डिस्टेंसेस फाइंड आउट हो गए, ये √13 है, ये √26 है, ये √13 है, तो इट मीन्स जो बड़ा कौन सा है वो है आर पी। आर पी जो पॉइंट्स हैं, ये आर और पी के जो पॉइंट्स हैं, ये आपके हाइपोटेन्यूज के पॉइंट्स हैं, इनका मिड पॉइंट लेना है। अब हम आर पी का मिड पॉइंट लेंगे। किनका मिड पॉइंट लेना हमने? आर पी का। आर पी क्योंकि इसका डिस्टेंस सबसे बड़ा है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो ग्रेटर डिस्टेंस होता है वो हाइपोटेन्यूज का होता है, तो लार्जर डिस्टेंस है उसके हमने आर पी का मिड पॉइंट लेना है। आर पी का मिड पॉइंट लिया हमने यहाँ पर, ये आर पी के दोनों पॉइंट्स लिखे, आर और पी। इसका मिड पॉइंट में वैल्यूज, मिड पॉइंट का फार्मूला लिखा, फार्मूला लिख के इन दोनों पॉइंट्स को लिखा। फार्मूला वही है मिड पॉइंट का जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने किया, x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब इसका x1 क्या, -1 लगा दिया, इसका x2 -2 है, -2 लगा दिया, इसका y1 0 है, 0 लिख दिया, इसका y2 5 है, 5 लिख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास इसके मिड पॉइंट आ गए। अब इस मिड पॉइंट का आपने तीनों पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस फाइंड करना है। तीनों पॉइंट्स कौन से? जो आपका m मिड पॉइंट आ गया, m का p के साथ डिस्टेंस mp होगा, m का q के साथ डिस्टेंस mq होगा, m का r के साथ डिस्टेंस mr होगा। अब हम तीनों डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं। डिस्टेंसेस इन तीनों के इक्वल आएंगे तो हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा कि ये इक्वल डिस्टेंस है इसके साथ। ये हमारा मिड पॉइंट है, लिख लिया हमने यहाँ पे, ये r पॉइंट है, ये q है और ये p है। पहले मिड पॉइंट का डिस्टेंस लिया हमने MP में हमने m और p के पॉइंट्स दोनों पुट कर दिए। MP पॉइंट हमारा क्या है, m ये है और p ये है, तो इसका x2 -2 है, -2 लगा दिया, इसका x1 -3/2 है, -3/2 लगा दिया, इसका y1 जो है 5 है, y2 5 है, 5 लिख दिया, माइनस y2 5/2 है, 5/2 लिख दिया। अब आप इसको पॉइंट्स में करके भी सॉल्व कर सकते हैं और फ्रैक्शंस में भी कर सकते हैं। यहाँ फ्रैक्शंस में किया गया, आप पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, पॉइंट्स में करके आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये -3/2 है, माइनस प्लस हो गया, +3/2, एलसीएम लिया 2 2 × 4 आ गया और 3 एज इट इज आ गया, -4 + 3 -1/2 हुआ। और यहाँ पे भी एलसीएम लिया आपने, 2 आ गया, 2 5 × 10 हो गया, 10 - 5 आ गया क्योंकि 2 और 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। तो 10 में से 5 माइनस किए तो 5 आ गया, 5/2 हो गया, 1/2 का स्केयर लिया तो 1/4, 5/2 का स्केयर लिया 25/4। अब दोनों को एलसीएम ले लिया, 4 आ गया, सेम है नीचे वाले तो ऊपर वाले एज इट इज आएंगे और ऐड हो जाएंगे 26/4। तब 4 का जो है वो स्केयर रूट आ जाता है 2, 1/2 √26। ये एक डिस्टेंस का आंसर हुआ। यही आंसर दूसरे डिस्टेंस का आ जाएगा। दूसरा डिस्टेंस MQ है, MQ की वैल्यू पुट कर दी आपने, M और Q की। M का ये पॉइंट है, Q ये है, 1 आ गया, 1 माइनस जो है वो 3/2 है, माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 और इसका 3 है, 3 - 5/2, 3 - 5/2। अब इसको आपने वही एलसीएम ले लें, 2 आ गया, 2 1 से 2 और 3 एज इट इज आ गया, 2 और 3 प्लस किया 5 आ गया। और यहाँ भी एलसीएम ले लिए, 2 आ गया, 2 3 6 हो गया और 2 सेम है तो इसलिए ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा 5, 6 - 5 1 हो गया, 1/2 और ये 5/2 का स्क्वायर लिया 25/4 आ गया, 1/2 का लिया तो 1/4 आ गया। तो नीचे वाले सेम है, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, 25 + 1 आपने एलसीएम लिया 4 आ गया, 25 + 1 26 हो गया और ये 1/2 √26 आ गया क्योंकि नीचे 2 है, 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ये स्क्वायर रूट आपने नीचे तक लिखना है।
इसी तरह तीसरा डिस्टेंस लेंगे एम आर में भी आपने वैल्यूज पुट कर दी। एम आपका ये मिड पॉइंट है, ठीक है, आर आपका ये पॉइंट है, -1 है, -1 लिखा, और -3/2 है, वो +3/2 हो जाएगा। फिर इसका 0 है, 0 लिखा, -5/2 है। तो अब इसको एलसीएम ले लिया, -2 + 3 आ गया, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 1 आ गए, 1/2 हो गया, स्क्वायर बन गया, और ये 0 खत्म हो गया, -5/2 है, -5/2 का स्क्वायर लिया, 25/4 आ गया, 1/2 का स्क्वायर लिया तो 1/4 आ गया। जब इसका एलसीएम लिया 4 है, 25 + 1 26 हो गया, 26/4 यानी 1/2 26 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, वो साइड पर। ये आंसर इस डिस्टेंस का आंसर और इस डिस्टेंस का आंसर मींस मिड पॉइंट का आपने तीनों वर्टिसेस के साथ जो डिस्टेंस लिया वो सेम आ गया। इट मींस मिड पॉइंट जो है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी क्यू एंड आर। तीनों पॉइंट्स के से क्या है, वो इक्वल डिस्टेंस है, तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है। ये आपका प्रूव हो गया।